अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है। अगर आपके पास हैं 2 अंडे तो उसके साथ बना लीजिए इतनी मज़ेदार सी रेसिपी। आपको ज़्यादा लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि ये कीमे को, सब्जियों को और तमाम जो आप कौरमे वगैरह बनाएंगे उनको पीछे छोड़ देगी। फटाफट बनने वाली ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कम चीज़ों से बहुत ही कम टाइम में ये बनती है। और इसको आप ज़रूर बनाकर खाएं, लंच में खाएं या फिर डिनर में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमने घी ले लिया है, ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। और ऑयल में मैंने एक प्याज जो है मीडियम साइज़ का उसे रफली कट करके ऐड कर दिया है। तो इस प्याज को जो है हमने कोई भी कलर नहीं देना, जैसे कि गोल्डन ब्राउन आप कह सकते हैं, इस तरह का। इसका हमने जस्ट कच्चापन ख़त्म करना है। हमारी इस रेसिपी में प्याज़ों का नज़र आना इसकी जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसीलिए प्याज को जो है आपने साबुत ही छोड़ना है, बिल्कुल गलाना वगैरह नहीं है। तो इसको जो है इसका क्रंच आपने थोड़ा सा ख़त्म कर लेना है। बाकी जो है प्याज अपनी असली शेप में ही मौजूद होने चाहिए। इसको आपने रफली लंबा सा कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसको जो है चम्मच हिलाते हुए इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी वो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, जब भी आप जान पाएंगे कि ये रेसिपी इतनी आसान और इतनी मज़ेदार बनकर किस तरह से रेडी हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से प्याज को आपने पका लेना है और उसके बाद जो है आपने इसमें ऐड कर लेने हैं बहुत ही प्यारे लाल सुर्ख से टमाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने जो है छोटे साइज़ में कट कर लिया है। ना आपने ज़्यादा बारीक कट करना है और ना ही आपने इसको जो है ज़्यादा मोटे कट करना है, बस दरमियाने से साइज़ में आपने इसको कट कर लेना है। और अभी हमने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए, लेकिन टमाटर ने अपना कलर जो है छोड़ना वो शुरू कर दिया है। तो चलते हैं अब कुछ स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को जो है पका लिया है अच्छे से, और टमाटरों को भी मैंने जो है वो बिल्कुल नहीं गलाया है। यही इस रेसिपी की खूबसूरती है कि इसमें तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। और यहाँ पे अब हम इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो नमक की ऐड कर लेंगे और सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे हाफ़ चम्मच। और उसके अलावा जो है धनिया पाउडर आधा चम्मच। उसके अलावा जो है ज़ीरा भुना कुटा गरम मसाला आधा चम्मच। तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अब हमारे जो है मसाले भुन चुके हैं। तो यहाँ पे 2 अंडे मैंने ले लिए हैं। फेंटना नहीं है अंडों को, बिल्कुल इनको इनकी इसी शेप में जो है वो आपने ऐड करना है। तो इसी शेप में आपने अंडों को कर लेना है ऐड। थोड़ी देर के लिए इन्हें इसी तरह से छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इनको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं इनकी सफ़ेदी अभी पकी नहीं है और जर्दी भी अभी नहीं पकी है। तो जब इनकी सफ़ेदी और जर्दी पक कर अलग अलग सी नज़र आएगी, येलो एंड वाइट, तो इस जो रेसिपी की है खूबसूरती वो और निखर कर आएगी। तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा लेंगे। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन को उठाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्दी और सफ़ेदी जो है वो बिल्कुल जो है वो पक चुकी हैं। और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स।
तो इस तरह देखें कितनी मज़े की इसमें नज़र आ रही है। अब अच्छी तरह से इसको हमने कर लेना है मिक्स। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मिक़दार में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा एग्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी है तो उससे भी आप ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब जो है इसको आपने मिक्स करना है और भूनना है ताकि अंडों का जो है कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए। जैसा कि अंडे की स्मेल होती है तो उसे अगर आप भूनेंगे तो ये स्मेल तभी जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हरा धनिया, इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए। ग्रीन इसमें जो ग्रीनरी नज़र आएगी वो इसकी खूबसूरती में और चार चाँद लगा देगी। और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। तो अब ढक्कन लगा लेते हैं। सो व्यूवर्स, हमारी जो है रेसिपी आज की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों से ये रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक को लाजमी शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसे वॉच कर सकें। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। बहुत ही कम चीज़ों से कम मसालों में बनने वाली इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिला करेंगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगी अगर आप करेंगे मेरी हौसला अफ़ज़ाई। तो हौसला अफ़ज़ाई कैसे होगी? बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक को आगे शेयर करेंगे तो इससे होगी मेरी हौसला अफ़ज़ाई और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और मज़ीद मज़ेदार सी घर में बनने वाली देसी और कम चीज़ों से बनने वाली मज़ेदार रेसिपी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।